अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलों का ख़ात्मा कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपनी मुश्किलात शेयर करते हैं और इस काबिल समझते हैं कि उनसे चंद बातें करके उनको ज़िंदगी के मसाइल में, मुश्किलात में जो मुश्किल वक्त गुज़र रहा है या इसके अलावा किसी किस्म का मुश्किल वक्त आता है, उनमें उनको चंद लफ्ज़ों का कंधा मिल सके, उनको अच्छा महसूस हो सके और वो आगे ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। आप ज़िंदगी में मुश्किलात को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्या मुमकिन है कि ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएं? प्रिंस अली वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल सलाम ताहरी वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह आप लोगों के मैसेजेस के लिए। जहाँ तक मेरे थोड़े से इल्म का ताल्लुक़ है, ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। अक्सर हम लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात को, तकलीफ़ों को ख़त्म कर दें, और मुझे लगता है कि हम इनडायरेक्टली ये दुआ मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। क्या ख्याल है? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, नबियों पैगंबरों से लेकर आज तक, जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आई हों, तकालीफ ना आई हों, बल्कि हम तरक्की करना चाहते हैं ज़िंदगियों में, लेकिन हम जितनी तरक्की करेंगे उतनी मुश्किलात ज़्यादा आएंगी, और मुश्किलात का ख़ात्मा करने की दुआ करने की बजाय हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, हमें मज़बूत बना, हमारे ज़हनों को, हमारे जिस्मों को, हमारे अंदर जो तवानाई है, एनर्जी है, उसको इस काबिल बना कि हम मुश्किलों का सामना कर सकें और हमें मुश्किलें लगें ही ना। जी बिल्कुल, जब तक हम जिंदा हैं हमारी ज़िंदगियों से मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकते। आप मुझसे इत्तेफाक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, बिल्कुल आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जितना को मैंने थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया है, मुझे यही महसूस हुआ है कि हमें अपने आप को मुश्किलात के लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। और हर वक्त में मुश्किलात बदलती हैं, ख़त्म नहीं होती। ये आपकी ज़िंदगी की कोई भी फील्ड हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, पढ़ाई, कारोबार हो सकता है, आपका प्रोफेशन, आपका पेशा, या आपकी वैसे अज़दवाजी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी, उसके अंदर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मुश्किल या मुख्तलिफ हालात से गुज़रना पड़ता है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये ख़त्म हो जाएं। ख़त्म तो हो नहीं सकते, कैसे ख़त्म हो जाएंगे? हम कोई अकेले दुनिया में थोड़ी हैं, लाखों करोड़ों अरबों और लोग हैं, उनके साथ मिलके हमें ज़िंदगी की साइकिल को, ज़िंदगी के पहिए को चलाना है। तो दोस्तों, मैं आपको चंद लफ्ज़ों के साथ, चंद लाइनों के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी सिर्फ ख़त्म होती है। ज़िंदगी के बाद सुकून ही सुकून है। उसके बाद क्या होगा अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अगर हम ज़िंदगी की बात करें तो हमें उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मुल्क में, हर बर्रे आज़म में मुख्तलिफ मुश्किलात होती हैं, क्योंकि माहौल मुख्तलिफ होता है, मौसम मुख्तलिफ होते हैं, लोगों का रहना सहना मुख्तलिफ होता है, तो उसके मुताबिक ये सारे मामलात चलते हैं। तो आप ये दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें मज़बूत बना, हमारे जहनों को इतनी तवानाई बख्श, हमें इतना बड़ा कर दे, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मज़बूत बना कि हम किसी भी तकलीफ़ का सामना कर सकें। मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर
हमारे फैमिली मेंबर्स दुनिया से चले जाते हैं, तो ये क्या तकलीफ से कम है? क्या हम रोक सकते हैं इसको? क्या हम ये दुआ कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो आए वो बिल्कुल जाए ही ना? ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो चीज़ें बरहक हैं, इनका होना रहना यही तो ज़िंदगी की शक्ल है। तो हमें अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करना है। आपने, मुझे, हम सबको मिलके एक अच्छा मुआशरा बनाना है, एक दूसरे का साथ देना है। जब आपको कोई मसला आए, मैं आपके साथ कंधा लेके खड़ा हूँगा। जो मेरी औकात होगी, जो मेरी हैसियत होगी, आपकी मदद करूँगा। अगर मुझे कोई मसला होगा, आप मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। इतना ही हमने करना होता है। हमने दूसरे मुल्कों में जाके बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको हमने सपोर्ट करना है, उनको मजबूत करना है, और उन सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, अपने जहनों को मजबूत करना है। क्योंकि आप अगर सही, सेहतमंद, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर होंगे तो आप अपने प्यार करने वालों का ख्याल रख पाएंगे। वरना ये सिर्फ ख्वाब ही रहेगा, ऐसा ख्वाब जो हम आंखें खोल के देखते हैं। अगर बात समझ आए, दिल को लगे, आपको लगे कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। मेरा काम है, मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मैं आपसे बातें करता रहूं। मेरे दिल में अल्लाह ताला ने जो भी डाला हुआ है, मेरे जहन में अल्लाह ताला ने जो भी पैगाम रखे हुए हैं, मैं आपसे शेयर करता रहूं। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, और लाजम बदलती है। मुझे मैसेजेस आते हैं, लोग जब ये कहते हैं ना कि आपकी बात सुन के मेरी ज़िंदगी में ये फ़र्क आ गया, कीमत मिल जाती है, खुशी होती है। खुशी का ठिकाना नहीं होता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो फाइनल में आपके कुछ नामों के, आपके नाम लेके, आपके सलाम का जवाब देके, वालेकुम अस्सलाम दरबन अल हुसैनी, मोहम्मद फयाज़, आपका अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, अब्दुल सलाम ताहिरी, जज़ाकल्लाह। जिन जिन के रोज़े चल रहे हैं, मतलब सहरी हो रही है इस वक्त, अच्छे से सहरी करें। हमारी सहरी हो चुकी है, मैं इस वक्त यूएई में हूँ, सहरी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है, नमाज़ पढ़ ली है फजर की। तो मैं सोचा आपसे कुछ बातें कर लूँ, आपसे कुछ पैगाम शेयर कर लूँ बिस्तर पे जाने से पहले। क्योंकि आजकल मेरा जो रूटीन बनी हुई है वो ये है कि सारी रात इसी तरह आप लोगों के लिए, अपने लिए, जो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है, काम करता हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, उसके बाद जाके ज़ोहर के टाइम तक या उससे पहले तक उठ के अपने जो ज़िंदगी के काम हैं उन पे लग जाता हूँ। तो यही मामलात हैं दोस्तों। एक बार दोबारा पूरी स्पीच को रैप करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। आपने अपने आप को तैयार करना है मजबूती के साथ कि कोई मुश्किल आपके सामने मुश्किल नहीं होगी। जहन के अंदर उसको ठिकाना नहीं देना, फेस करना है। जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, उसको फेस करेंगे ताकि मुश्किल को लगे कि मेरे सामने कौन सी मुश्किल आ गई है। इसके साथ ही अपने मैसेजेस का, अपने प्यार का सिलसिला जारी रखिएगा। आपका प्यार है तो हम हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।